आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलने के बाद देश के हर बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने ट्वीट किया और यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन आए, उसके बाद ये साफ हो गया कि वर्तमान स्थिति में चंद्रशेखर का सियासी रसूख क्या है। लेकिन इन सब बातों से अलग सवाल जो बार बार उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर के बढ़ते कब्जे मायावती उन्हें बसपा के लिए खतरा मान रही हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद मायावती के बाद दूसरे ऐसे बहुजन नेता हैं कि देश भर में सहारनपुर के बगावती तेवर रखने वाले लड़के की छवि से सधे हुए हैं। राजनेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की यात्रा बहुत लंबी है। पुलिस कई प्रदर्शन स्थलों से उन्हें घसीट कर ले गई, लेकिन उनके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे और खुलकर मोदी और प्रदेश की यूपी सरकार के खिलाफ बोलते रहे। कोविड-19 महामारी के दौरान जब बड़े बड़े दिग्गज घर में घुस गए, उस समय भी चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड लेवल पर काम करते रहे और अपनी सियासी जमीन को मजबूती से संभालते रहे। और यही कारण है कि बहुत कम समय में चंद्रशेखर ने आम लोगों के बीच में अच्छी पकड़ बना ली, जिसे अचीव करना सबके लिए आसान बात नहीं है। अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी स्थापना से पहले ही दलित युवाओं का एक मजबूत कैडर तैयार कर लिया था। युवाओं को उनका रुआब पसंद आता है। सहारनपुर में जब जातीय हिंसा भड़की थी, तब चंद्रशेखर आजाद महीनों तक जेल में रहे। उनके ऊपर रासुका तक लगाई गई, उनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गईं, वहीं उपद्रवी तक कहा गया। और इन सब से बेपरवाह चंद्रशेखर अपनी जमीन तैयार करते रहे। लेकिन इन सबके बीच चंद्रशेखर को लेकर मायावती की बेरुखी खुलकर सामने आती रही। मायावती ने चंद्रशेखर के खिलाफ कई बार खुलकर हमला बोला, लेकिन चंद्रशेखर ने कभी मायावती पर खुलकर हमला नहीं बोला। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों मायावती चंद्रशेखर को बसपा के लिए थ्रेड मानती हैं? दलितों का ये समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है, और तो और मायावती भी इसी समाज से आती हैं। चंद्रशेखर भी जाटव हैं, तो मायावती का डरना लाजमी है। मंडल आंदोलन में दलितों के जाटव वोट वाले हिस्से की राजनीति से बसपा मजबूत बनी। ठीक वैसे ही जैसे ओबीसी ने यादवों के समर्थन में सपा मंडल आंदोलन तक दलितों, ओबीसी और मुस्लिम कांग्रेस के वोट थे, पर ये इन दोनों पार्टियों में बट गए हैं। गैर जाटव वोटों की बात की जाए तो इसमें आबादी करीबन 8% है, जिसमें 50 से 60 जातियां हैं और उपजातियां हैं, और ये वोट विभाजित होता है। यह विभाजित वोट ही कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को मजबूती देता है। जानकारियों की माने तो पिछले 4 चुनावों में हार का मुंह देख रही बसपा अध्यक्ष मायावती को लगता है कि अगर उनकी कोर वोटर भी उनसे खिसक जाएंगे तो उनका क्या होगा। हालांकि चंद्रशेखर गोलीकांड के बाद एक बात तो साफ है कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का कद अब छुटवाई नेता से कहीं ऊपर है।